और दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जाट नेताओं से थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होनी है। दिल्ली में बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के घर जाट नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बैठक में थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। तो कुल 253 जाट नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम मिशन पश्चिमी यूपी के तहत ये बड़ी मुलाकात है। जाट नेताओं से बातचीत करके जाट समीकरण साधने की ये कोशिश गृह मंत्री की है, जहां पर 253 जाट नेताओं को थोड़ी ही देर में बातचीत करेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर विकास भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। तो विकास, बैठक का सिलसिला शुरू होने वाला है, जो जाट नेता है वो आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हमारे पास हैं। जाट नेता वहाँ पर सांसद, दिल्ली के सांसद हैं परवेश वर्मा, उनके घर पर आवास पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। शुरुआत में खाने पानी का इंतजाम है और उसके बाद मेरठ का गुड़ है मुंह मीठा करने के लिए, और उसके बाद फिर गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होगी। इसमें पश्चिमी यूपी के कई जाट सांसद भी मौजूद होंगे और उनके अलावा जो गणमान्य नागरिक हैं जाट समुदाय से जुड़े हुए, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं। इसमें मेरठ से अमन सिंह हैं, अशोक बालियान हैं, जाट महासभा के अध्यक्ष सुभाष चौधरी हैं, सुरेंद्र मलिक हैं, सचिव हैं मुजफ्फरनगर बार काउंसिल के, वीरपाल निर्वाल हैं, मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अतुल तेवतिया हैं, बुलंदशहर के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, शंकर सिंह हैं, बिजनौर के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अमित चौधरी गौतम बुद्ध नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, गौरव चौधरी मेरठ से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से समाज के अलग अलग वर्गों के, कुछ बैंकों के, ग्रामीण विकास बैंकों के चेयरमैन भी शामिल हैं। तमाम जाट महासभा के जिलाध्यक्षों के अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो कोशिश पूरी गृह मंत्री अमित शाह की 2017 की तरह जाटों को साधने की है। उस वक्त भी गृह मंत्री अमित शाह ने जाटों के साथ बैठक की थी। उस समय तत्कालीन बीजेपी सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर ये बैठक हुई थी और इस बार ये बैठक दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा। विकास, ये तो सच है कि देखिए, जाटों को साधे बिना पश्चिमी यूपी की जो डगर है वो मुश्किल है, लेकिन जब पिछला समीकरण पिछले साल की बात कर लें और इस साल के चुनाव की बात कर लें, तो बीच में जो वक्त बीता है वो किसान आंदोलन का बीता है। कितना परिवर्तन हुआ होगा हृदय जाटों का, अगर देखते हैं आप, आपका अनुभव क्या कह रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बड़े वोट बैंक को ठेस पहुंची है और उसी वोट बैंक को अब वापस फिर से बीजेपी के हिस्से लाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ये कवायद कर रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, स्नेहा, 2017 में भी जब गृह मंत्री अमित शाह ने उस वक्त बैठक की थी, तब वो पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस वक्त हरियाणा में जाटों के साथ एक झगड़ा फसाद हुआ था। उसकी वजह से पूरे पश्चिम यूपी में जाट जो है बीजेपी से खासा खपा चला था और उसकी तब भी यही हालात थे कि जाट बीजेपी से छिटका हुआ दिख रहा था। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ, जाट समुदाय के साथ बैठक की और फिर जाटों को मना लिया गया और एक बार फिर से वही कवायद दोहराने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हो रही है। बिल्कुल विकास, नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपका शुक्रिया विकास, जो आपने जानकारी दी, जो वहां पर मौजूद स्थिति है उसे बताया कि किस तरीके से अब मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है और तमाम जाट नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मेरठ की गुड़ है और वो तमाम चीजें हैं जहां इकट्ठे होने पर, बातचीत करने पर जो पूरा माहौल है वो बनाया गया है। इंतजार है तो तमाम नेताओं के साथ जुड़ करके गृह मंत्री का क्या बात करने की कोशिश करते हैं, दिल कैसे जीतेंगे जाटों का, जहां अब ये पूरा चुनाव पश्चिमी यूपी की जो डगर है वो कहीं ना कहीं बिना जाटों का दिल जीते पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसे में गृह मंत्री की ये कोशिश रहेगी। कुल 253 जाट नेता, जैसा कि बता रहे थे विकास, यहाँ हर एक क्षेत्र से बुलाया गया है, प्रबुद्ध वर्ग है और तमाम नेताओं को जोड़कर, देखिए तस्वीरें आ गई हैं, ये तमाम नेता हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, हम आपको बताएं, जहां जाट नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। परवेश वर्मा है जिनके घर पर ये, जहां की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बीजेपी सांसद हैं प्रवेश वर्मा, जिनके घर के सामने इस वक्त जाट नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, अमूमन आते हुए दिखाई दे रहा है आपको। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जहां कुल 253 जाट नेताओं को इकट्ठा होना है, उनसे बातचीत होनी है। जैसा बताया विकास ने, वहां गुड़ रखी है और वो तमाम चीजें रखी हैं, जहां अब मीठी बातें होंगी क्या और इन बातों से कितनी बात बनेगी। सबसे पहले चुनाव पहले चरण की बात कर ले तो पश्चिमी यूपी में है और यहाँ
जाट समीकरण कितना अहम होता है ये किसी से नहीं छुपा है। लेकिन पिछले साल के, अगर पिछले चुनाव की बात कर ले, 17 के मुकाबले 22 की बात कर ले, जो बीच का दौर बीता है वो किसान आंदोलन का है। अब इस आंदोलन की छाप कितनी है इन जाट नेताओं के दिल में, शायद इसे भांपने की कोशिश भी कहेंगे चुनाव के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह। क्या यहाँ पर मौजूद नेताओं की अपनी कोई मांग होगी, कोई मंशा होगी? ये जो पूरा वक्त बीता है बीजेपी को लेकर के, उनकी क्या फीडबैक है, क्या चाहत है, शायद ये जाट नेता मिलकर के ही गृह मंत्री के सामने रख पाएंगे। उससे कितनी बात बनेगी ये जानना बेहद अहम हो जाएगा, क्योंकि जितना वक्त बीता था, एक लंबा वक्त किसान आंदोलन का, जहां पश्चिमी यूपी के तमाम किसान और किसान नेताओं को हमने धरने पर बैठे देखा, हमने बातें करते देखा, हमने गुस्सा करते देखा, बैनर पोस्टर के साथ देखा। और अब जब ये किसान आंदोलन इस नोट पर खत्म हुआ है, तो क्या वो नोट अभी भी गुड नोट है या अभी भी थोड़ी बहुत नाराजगी है? ये तमाम चीजें शायद शेयर करने के लिए ही आमंत्रित किया गया है, जहां गृह मंत्री के सामने ये तमाम जाट नेता बैठेंगे, बात करेंगे। एक अच्छा सा माहौल, एम्बियंस तैयार किया गया है कि इस बीच में आए और जाट का दिल जीतने की कोशिश हो जाए। कम से कम दिल की बात तो कहें, बताए तो सही कि क्या है जहां कमी रह गई है, या फिर सब कुछ चंगा दिख रहा है। ये तमाम चीजें इस बैठक के बाद ही निकल करके आएंगी। और हमने आपको बताया कि पश्चिमी यूपी में, जहां मेरठ से लगाए बुलंदशहर, इस पूरे क्षेत्र में आने वाले जितने बड़े नाम हैं, बड़े नेता हैं और जो प्रबुद्ध वर्ग है, उनको आमंत्रित किया गया है। आइए बैठिए, जिनका अपना इन्फ्लुएंस है, जिनका ऑरा है, जो लोगों से बात करते हैं, वो उनसे बात करके जानने की भी कोशिश होगी कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। तो यही बड़ी बैठक है जिस पर निगाहें टिकी रहेंगी। और हो भी क्यों ना, मिशन पश्चिमी यूपी साधने के लिए ये समीकरण कितना अहम है ये किसी से नहीं छुपा है। और ये पूरा बेल्ट, जिसे जाट बेल्ट कहते हैं, गन्ना बेल्ट कहते हैं, कैसे सड़कों पर उतरा था ये भी किसी से नहीं छुपा है। लेकिन अब जब ये कानून वापस लिए गए, जब कानून को नहीं समझ पाए हैं हम, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये कह के सरकार ने आगे बढ़ने का मौका दिया, तो क्या आगे बढ़ के जाट ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है? क्या दिल बड़ा करके आगे बढ़ना, साथ बढ़ना मंजूर है इन जाट नेताओं को? शायद यही जानेंगे, यही समझेंगे। इसीलिए आज की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर के बाहर की, ये बहुत अहम हो जाती है। आइए चलिए कुछ नाम आपको बता दें कि जो इस मीटिंग में रहेंगे और उन पे नजर रहेगी। देखिए, मेरठ से अमन सिंह हैं, अशोक बालियान ये भी पहुंच चुके हैं, जाट महासभा के अध्यक्ष हैं सुभाष चौधरी, वो भी मीटिंग में पहुंच चुके हैं, मुजफ्फरनगर बार काउंसिल के सचिव हैं सुरेंद्र मलिक, वो भी पहुंचे हैं, और मुजफ्फरनगर के वीरपाल निर्वाल बैठक में पहुंचे हुए हैं। 7 जिला पंचायत अध्यक्ष भी बुलाए गए हैं। बुलंदशहर से अतुल तेवतिया भी पहुंचे हैं, नोएडा से अमित चौधरी भी इस बैठक में मौजूद हैं, और मेरठ से गौरव चौधरी भी इस बैठक के लिए पहुंच गए हैं। तो समझ रहे हैं आप, ये पूरा जाट बेल्ट, जिसे गन्ना बेल्ट कहा जाता है, यहां से वो तमाम बड़े नाम जिनका अपना इन्फ्लुएंस है और जाट समुदाय में जिनकी अपनी पकड़ है, अपनी पहचान है, उन सबको आमंत्रित किया गया है। सांसद प्रवेश वर्मा के घर की बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं आप, जहां पश्चिमी यूपी पर निगाहें हैं और पश्चिमी यूपी का रास्ता जात का दिल जीते बिना तो आगे नहीं बढ़ने देगा। इसीलिए ये महासभा है, इसमें गृह मंत्री का अब इंतजार है। जैसे ही 253 जाट नेता पहुंच जाएंगे, उसके बाद गृह मंत्री से इनकी बातचीत होगी, वार्तालाप, एक ऐसी जगह जहां पर दिल की बात जानने की कोशिश होगी, भांपने की कोशिश होगी, समझने की कोशिश होगी। 2-4 बातें वो कहेंगे कि क्या उन्हें चाहिए था, क्या नहीं मिला, 2-4 बातें समझाने की कोशिश होंगी कि चलिए अगली बार मौका देंगे आप। तो ये तमाम चीजें हैं, इसीलिए आज की ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर की बाहर की, जो आप लगातार देख रहे हैं। ये जो चहलकदमी है ये दिल्ली में जरूर हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव का जो आगाज है वो इन्हीं तस्वीरों से कहीं ना कहीं मुड़ सकता है या मोड़ा जा सकता है। तमाम जाट नेताओं के दिल की बात जानने की कोशिश है और इसीलिए यहाँ पर आमंत्रित है तमाम वो गणमान्य, तमाम वो जाट नेता या जाट समुदाय में अच्छी पकड़, अच्छी पैठ रखने वाले वो नेता जो इस मीटिंग में रहेंगे, गृह मंत्री से रूबरू होंगे,
फेस टू फेस बातें करेंगे, बताएंगे कि हमारे क्षेत्र के लोग क्या बात कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के लोगों की नाराजगी है कि नहीं है, हमारे क्षेत्र के लोग क्या चाहते थे और क्या नहीं मिला या क्या मिल सकता है। तो शायद यही भरोसे पे बात होगी और इसीलिए ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। बहुत अहम हो जाता है। देखिए, पहले चरण का चुनाव जिसे कहते हैं शुरू भली तो अंत भला, शुरुआत अच्छी करने की जिम्मेदारी मिली हुई है गृह मंत्री अमित शाह को। प्रभार भी है उनके पास और ऐसे में पश्चिमी यूपी को साधने के लिए कोई कोर कसर ना छूट जाए, ये बिल्कुल श्योर कर लेना चाहते हैं गृह मंत्री। इसीलिए ये बड़ी बैठक, ये बड़ा दिन चुना गया है जहां राष्ट्र के लिए बात हो रही है, जहां पर गौरवान्वित है हर एक भारतीय और उस गौरव के क्षण में जाट नेताओं को गुड़ खिला करके, उनका मुंह मीठा करा करके उनके दिल की बात भी जानने की कोशिश होगी। इसीलिए तमाम वो नेता हैं इस बैठक में मौजूद। संख्या भी देखिए, कुल 253 है। आपको बताते चले कि मुजफ्फरनगर बार काउंसिल के सचिव सुरेंद्र मलिक भी हैं, 7 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बुलंदशहर से अंतुल तेवतिया हैं, नोएडा से अमित चौधरी हैं, मेरठ से गौरव चौधरी हैं, जिन्हें इस बैठक के लिए बुलाया गया है। खुद गृह मंत्री इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, डोर टू डोर कैंपेन की तस्वीरें तो हमने देखी कैराना में, किस तरीके से वहां पर पहुंच के गृह मंत्री ने लोगों के घर पहुंचकर वोट अपील करी, वो तस्वीर तो हमारे सामने थी। लेकिन मिशन पश्चिमी यूपी यहीं खत्म नहीं होता है। यहाँ पर जाट नेताओं का दिल जीते बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। और देखिए अब 2 तस्वीरें, जाट नेताओं के साथ गृह मंत्री की बैठक और प्रवेश वर्मा के घर पर जो मीटिंग है, गेट की तस्वीरें देखिए। और जहां ये तमाम जाट नेता बैठे हैं वो भी तस्वीरें आपके सामने है। ओपन ग्राउंड है, हुक्का दिखाई दे रहा है, वो जाट के जो ठाठ होते हैं वो सारी तस्वीरें, वही माहौल, खाट भी दिखाई दे रही है, वही माहौल दिया गया है जो उन्हें घर जैसा महसूस कराए। तो वो तमाम चीजें रखी गई हैं, गुड़ है और खाट है, हुक्का है और वो तमाम चीजें जिसे जाट के ठाट में जोड़ करके देखा जाता है, जो बड़ी तस्वीर निकल के आती है, जो हमने पिछले वक्त में कई वक्त से सड़क पर भी देखा, आंदोलन के वक्त भी देखा। लेकिन अब उन तस्वीरों को भुला करके क्या ये बड़ी तस्वीर बनेगी? क्या ये वो तस्वीर की रिप्लेसमेंट होगी? ये बड़ी बात है। इसीलिए सामाजिक भाईचारा और कुछ बैठने की जगह बनी हुई है और इसके अलावा जो जाट नेता हैं उनको फील लाइक होम जिसे कहते हैं, वो कंफर्ट देने के लिए खाट लगाई गई है। और हमारे एसोसिएट एडिटर बता रहे थे, विकास भदौरिया, जो वहाँ की अंदर की तस्वीरें बता रहे थे, कह रहे थे गुड़ रखा गया है, वो तमाम चीज़ें रखी गई हैं जिससे ये तमाम जो जाट नेता हैं उनको कंफर्टेबल लगे, उनको अच्छा महसूस हो। और इसीलिए ये बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई है। खाट पर बैठे तमाम जाट नेता, इनके ठाट बाट में कोई कमी नहीं रखी गई है। कोशिश यही है कि इनके दिल की बात जानी जाए, दिल जीता जाए, तभी मिशन पश्चिमी यूपी फतेह संभव होगा। और ये हमने उत्तर प्रदेश की सियासत में आज नया नहीं, हमेशा से देखा है, जहां गन्ना बेल्ट, जाट लैंड जिसे कहा जाता है, उसका मुंह मीठा कराए बगैर या उसका साथ लिए बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है। तो ये पहले चरण की जो चुनौती है ना, तभी पार हो सकती है। अब बस इन तमाम जाट नेताओं को इंतजार है गृह मंत्री का और सामाजिक भाईचारा बैठक में ये जो कुर्सियां खाली हैं, इस पर अब थोड़ी देर में नेतागढ़ भी होंगे और जिनसे मुलाकात होनी है, जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो भी होंगे।